स्वागत है दोस्तों आज के इस सीरीज में। और एक नए सीरीज में लेके आया हूँ और ये बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि ये सीरीज जो होगी, मैक्सिमम मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का ऐसा क्वेरी है, जैसा मैं कमिट भी करता हूँ ऑलवेज, कि आप मैसेज करो, आप मुझे, आज मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपको क्या चाहिए और कैसे मैं आपको अच्छे से स्टडी करा सकूँ। तो आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी है, दैट्स वाई मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप कमेंट्स करो। तो उस कमेंट्स के ऊपर हमें वीडियो बनाना ज़्यादा एक्साइटमेंट भी होता है बनाने के लिए। तो आज का ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए मैं बनाने जा रहा हूँ कि एक पूरा सीरीज होगा ये, जो एक जॉन ऑफ आर्क का मैं एक मॉडल बनाऊंगा। और ये रेफरेंस मैंने बनाया है, कुछ कहीं से कॉपी किया है मैं इस रेफरेंस को, और मैं अपने से रेफरेंस को रेडी किया गया है कि वो वही वही कैरेक्टर मुझे चाहिए जॉन ऑफ आर्क का। और मैं ये बताना चाहूँगा कि इस पार्ट बहुत सारे आपको मल्टीपल पार्ट्स मिलेंगे इसके, जिसमें मैं A to Z में बताने वाला हूँ। फुल इसका एनिमेटेड शॉट कैसे निकालेंगे वहाँ तक, जो बिल्कुल स्क्रैप से लेकर के और जो आपका प्रोडक्शन होता है उसका मैं एक पाइपलाइन दिखाने जा रहा हूँ। तो बहुत सारे ये मल्टीपल सीरीज हो सकते हैं, लेकिन आप अगर डिजायर करते हो कि मुझे ऐसा पढ़ना है, तो उसके हिसाब से मैं दे रहा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मेरा एक सब्सक्राइबर है, परिधि शर्मा 1862 करके इनका चैनल्स नेम है। तो इन्होंने बार बार बहुत सारे क्वेश्चंस किया है। मैं कहना चाहता हूं कि मैं डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा हूं अभी, कुछ दिन के बाद मैं लाइव आऊंगा तो शायद आप जुड़ करके कुछ और भी क्वेरी कर सकते हो। बट मेरे से जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पे भी कनेक्टिविटी कर सकते हो। इवन मेरा ट्विटर पे भी मेरा अकाउंट है, जो लिंक मैं आपका टाइटल्स में दिया हुआ अपने चैनल्स का, आप वहां से लिंक पे जा सकते हैं और वहां से कम्युनिकेट कर सकते हो। तो परिधि का जस्ट अभी जो लास्ट का जो कमेंट्स था, उसमें उसने पूछा है कि ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट और डिसेलेक्ट कैसे करते हैं। तो चलिए मैं एक छोटा सा एक बताता हूँ। और एक और क्वेश्चन था उसका कि जो हम व्यू पोर्ट पे शेड को कैसे चेंज करते हैं, कलराइज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर में कैसे चेंज होता है। तो एक जस्ट मैं इसको एक्सप्लेन करके मैं आगे स्टार्ट करूंगा जॉन ऑफ आर्क का मॉडल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एकदम लेटेस्ट वर्जन पे अभी मैं काम करके आपको बता रहा हूँ, और आप भी कोशिश करो कि लेटेस्ट वर्जन पे काम करो। अभी मुझे लाइट और कैमरे की ज़रूरत नहीं है, तो लाइट कैमरे को मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। और क्यूब की ज़रूरत है, क्योंकि अभी मैं देखूंगा इसका एक चीज़ बताऊंगा। देखो, अगर हमारे पास सिलेक्शन का क्या होता है फंडा की, जैसे अगर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, जैसे प्लेन भी है, शिफ्ट ए करके मैं, जैसे मान लो कि हमारे पास ये है स्फेयर है, और स्फेयर सब अलग अलग बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं आपके सीन के अंदर। जितने भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट है आपके सीन के अंदर है। और अब सिलेक्शन की बात मैं बता रहा हूँ, हालांकि मेरी वीडियो में सिलेक्शन के ऊपर बनाया हुआ है, तो जिन्होंने देखा उनके लिए नहीं, शायद वो वीडियो नहीं देख पा रही। आप मेरे पूरे चैनल में जाके देख सकते हो, आप वीडियो ऑल वीडियो में जाके सर्च कर सकते हो, आपको बेसिक सिलेक्शन से रिलेटेड भी मैंने वीडियो डाला हुआ है। तो आप सिलेक्शन के लिए आप क्या करते हो, जैसे एक सिलेक्शन करते हो वन क्लिक करके, तो दूसरा डिसेलेक्ट हो जाते हैं। अगर आपने शिफ्ट होल्ड ऑन करके रखा है और देन आप क्लिक करते हो, तो ये क्या होता है कि मल्टीपल सिलेक्शन होता है। मतलब इंक्रीमेंट सिलेक्शन के लिए जैसे पॉजिटिव हो रहा है, जैसे मैंने शिफ्ट प्रेस करके देन सिलेक्शन कर रहा हूं, तो ये क्या हो रहा है कि इंक्रीमेंटल सिलेक्शन हो रही है। और इसको डिक्रीज करने के लिए आप कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक करोगे, सॉरी शिफ्ट प्रेस करके ही एक बार आप सिलेक्शन करते हो और फिर इस पर क्लिक करते हो तो डिसेलेक्ट भी होता है। ठीक है, अगर आप कंट्रोल क्लिक करते हो किसी पे तो लास्ट बाकी सब डिसेलेक्ट होकर के जाता है। तो मतलब एक बार शिफ्ट ही से आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो और शिफ्ट से डिसेलेक्ट भी कर सकते हो स्पेसिफिक सिलेक्शन के ऊपर। यही चीज कंपोनेंट के साथ भी होता है। जैसे मान लो हमने कंपोनेंट्स लिया है, यहाँ पे इसको कंपोनेंट मोड के लिए टैब प्रेस किया, ये कंपोनेंट मोड पे चला गया, और 3 प्रेस करता हूँ, फेस सिलेक्शन मोड पे लेता हूँ। अगर मुझे एक फेस सिलेक्शन करना है तो एक बार लेफ्ट क्लिक करते हैं हम इसके ऊपर। अगर मुझे मल्टीपल करना है तो शिफ्ट और देन क्लिक करके रखते हैं, शिफ्ट को होल्ड ऑन करके रखते हैं, तो ये सिलेक्शन भी हो रहा है प्लस, और हम माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस का ये सिलेक्शन है, कॉम्बिनेशन है। अगर आप एक साथ कंट्रोल शिफ्ट आप चाहते हो कि ये भी सिलेक्टेड रहे और एक्स्ट्रा सिलेक्शन हो, तो आप इसको
शिफ्ट प्रेस करके आप इसे ड्रैग करोगे तो दोनों साथ में रहेगा, और कंट्रोल ड्रैग करते हैं ओनली तो डिसलेक्ट होता है। आप देखो ओनली कंट्रोल पे भी आप डिसलेक्शन कर सकते हो, डायरेक्ट ऐसे डिसलेक्शन। सो ये सिलेक्शन डिसलेक्शन आप एक बार प्रैक्टिकल करना, चाहे वो ऑब्जेक्ट मोड पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिलेक्शन की बात हो या हम कंपोनेंट सिलेक्शन करते हैं, दोनों में सेम होता है। तो आई थिंक आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा ये फंडा था आपका क्वेश्चन के हिसाब से, परिधि शर्मा के क्वेश्चन के हिसाब से। तो अगर ऑब्जेक्ट पे जाता हूं, मैं चाहता हूं कि इसको स्मूथ दिखे, स्मूथ शेड में मैंने राइट क्लिक करके स्मूथ शेड कर दिया। अब मुझे व्यू पोर्ट पे मैं मल्टीपल कलर देखना चाहता हूं, यहाँ पे डिफरेंट, जैसे स्कल्प्ट के समय में जब हम स्कल्प्ट मोड पे रहते हैं तो ऐसा स्कल्प्टिंग का एक वीडियो मैंने बनाया था पहला, जो उसमें ऐसा मैंने सेट किया था कि यहाँ से हम ऑब्जेक्ट मोड पे रहते हैं तो व्यू पोर्ट पे ऐसे ग्रे स्केल के दिखता है। अगर आप यहाँ पे जाते हो उसके सेटिंग्स में और यहाँ पे देखोगे आप मटेरियल मोड पे हो, मैट कैप मोड पे हो, फ्लैट मोड पे हो, तो तीन एक कैटेगरीज है इसका, कैसा लाइटिंग का इंटरेक्शन होगा आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ये मैट कैप है, मतलब मेटेलिक कैप मटेरियल हुआ, फिर स्टूडियो मटेरियल हुआ। स्टूडियो के लिए अगर इस पे आप क्लिक करते तो इसमें भी अलग अलग वेराइटीज है कि अलग अलग आपको कैसा एस्पेक्युलरिटी चाहिए, आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा। तो अलग अलग आप देखोगे कि शेड इसमें मिलता है। फिर से आप इस पे क्लिक करो, अगर आप मैट कैप पे जाते हो फिर आप इस पे क्लिक करते हो तो आप देखो डिफरेंट आपको यहाँ से कलर चेंज हो सकता है, जैसा आपको वेराइटी कलर रखना है। तो मैंने उस वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने इस कलर को चूज किया था। तो आपने देखा कि ये यहाँ से मैट कैप और इस पे क्लिक करके आप चूज कर सकते हो, कोई भी ले सकते हो इसमें से। ये क्या होता है कि ये आपको व्यू पोर्ट पे शो करता है, ये रेंडर में ऐसा दिखेगा नहीं। रेंडर के लिए आगे मैं कुछ और भी इस वीडियो को जो मैं कंटिन्यू बना रहा हूँ इसके ऊपर मैं उस सब पहलू को जानेंगे जो एक प्रोडक्शन के लिए, कैरेक्टर क्रिएशन के लिए कैसे होता है, मतलब मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, रिगिंग, एनिमेशन एंड ऑल। तो आपको एक कंप्लीट एक बहुत ही लो पॉली कैरेक्टर मैं बनाने जा रहा हूं, तो लो पॉली कैरेक्टर का एक आइडिया हो जाएगा जिससे आप कोई गेम कैरेक्टर या कुछ सिनेमा के लिए आप क्रिएट कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रिसेट मोड पे आता हूं, जनरल मोड पे। आई डोंट वांट एनीथिंग, देन अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए सीन के अंदर, अभी मैं सबको डिलीट कर दिया। और सबसे पहले हम लोग का यहाँ पे मॉडल सीट सेट करना होता है। पहले मैं बॉडी बनाने की कोशिश करता हूँ, फिर फेस के लिए स्पेसिफिक रेफरेंस है अपने पास, मैं उसको यूज करूंगा। तो रेफरेंस को रिकॉल करने के लिए आप फ्रंट व्यू पे जाओ बाय प्रेसिंग 1। आप अभी फ्रंट व्यू पे हो, फ्रंट ऑर्थोगोनल व्यू, और देन शिफ्ट प्लस ए प्रेस करते हो तो आप क्रिएट में जाते हो, देन आप इमेज में जाते हो। मैं पहले भी वीडियो में ये बता चुका हूं तो मुझे लग रहा है कि रिपीट हो जाएगा, लेकिन चलो ठीक है, जो नया व्यूअर होंगे उनके लिए। तो चलिए मैं जो हमने जिस लोकेशन पे रखा है उस लोकेशन पे मैं जाता हूं और उसको लोड करता हूं। मैं पहले जॉन ऑफ अर्क करके मैंने एक प्रोजेक्ट फोल्डर बना रखा है यहाँ पे, और ये जो भी मैंने तैयार किया है इसका इमेजेस, जैसे प्रोफाइल साइड एंड आपका फेस, मतलब ये प्रोफाइल फेस हुआ और ये है प्रोफाइल साइड। तो जैसे फेस प्रोफाइल में हम देखते हैं फ्रंट से, तो ये बॉडी के लिए है। आई थिंक बॉडी के लिए हमें फ्रंट चाहिए पहले, तो बॉडी के लिए ले लिया, हमारे पास एक फ्रंट का एक इमेज आ गया। अगेन मैं जंप करूंगा बाय प्रेसिंग 3 और फिर से शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और यहां से हम ये करते हैं आपका इमेज इंपोर्ट। अगेन यहां से रेफरेंस और साइड प्रोफाइल बॉडी, मतलब ये फेस के लिए है, बॉडी मैंने लिया। आप ये इमेज में आपको शेयर करूंगा, आपको लिंक दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, क्योंकि ये आप पूरा एक लॉन्ग जर्नी होगा इस पार्ट्स का। जो आज मैं पहला पार्ट बनाने जा रहा हूँ, इसका जर्नी होगा लंबा, तो आप इसको सीखो, एंजॉय करो। तो फिलहाल मैं इन दोनों को कोशिश करूंगा कि जो हमारा रेफरेंस आया है, आप देखोगे कि ये मैच नहीं एक्यूरेट कर रहा है। इवन हमें ये मैचिंग इसके आइज टू आइज होना चाहिए, तो इसके लिए चलो हम थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। तो बाय प्रेसिंग G एंड X फॉर बैक ग्रैबिंग, मतलब इसको पीछे लेके जाओ एक्स एक्सिस पे, और दिस सेलेक्टेड प्रेस G एंड Y एक्सिस पे इसको थोड़ा सा आप बैक लेके जाओ। ये क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ, इन दोनों को मेंटेन करना है सबसे पहले। तो आप एक प्लेन लो, कंट्रोल ए से
ये मेरा तरीका होता है जो मैं बता रहा हूँ। प्लेन लिया, ये प्लेन क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है प्लेन, आप देखोगे तो इधर से इधर हम इसको मैच करा सकते हैं, स्केल करा सकते हैं। एस प्रेस करके इसको थोड़ा बड़ा साइज कर लीजिए तो आप दोनों इमेज के ऊपर मिला सकते हो। फिर ड्रैग करके लेके जाओ। मतलब अगर मैं इसको आइज टू आइज मिलाता हूं अगर बाय द वे, तो आप देखोगे इसके अगर आइज में मैं मिला रहा हूं तो इसके आइज भी वैसे मिलना चाहिए। और इसी को डुप्लीकेट कर लो शिफ्ट डी से, और एक जेड एक्सिस पे लेके आओ दूसरा, और इसको अगर मैं मिलाता हूं कि इसका जो चिन पार्ट है इस कैरेक्टर का, एक का अगर हम मिलाते हैं, कोशिश करते हैं इसका, तो इसी के अकॉर्डिंगली हम मिलाते जाते हैं बाकियों को। तो चलो हेड को मिला लो तो पता चल जाएगा। और बॉटम में एक लेके आ जाओ, शिफ्ट डी जेड प्रेस करके आप एक बॉटम में लेके आ जाओ, जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ समझना होगा कि या तो मैं इसे सेलेक्ट करके इस इमेज को मैं इसके बराबर रखने की कोशिश करता हूँ, तो ये थोड़ा हमें ऊपर लेके जाना पड़ेगा, दिस मच। और ये मैं अब देख रहा हूँ कि इसका आइज टू आइज मिलने की कोशिश कर रहा है, तो आप इसको इतना पे रखो। या आपको ऐसा लग रहा है मुझे कि इसका आप स्केल कर लो थोड़ा सा, इस प्रेस करके हल्का सा आप बड़ा कर लो इसको, ताकि हम इसको अपर एरिया और लोअर एरिया को मिला सकें। जेड एक्सिस पे इसको लोअर एंड अपर लगभग कोशिश की जाती है कि दोनों मिल जाए। आइज का जस्ट सेंटर पार्ट में आ रहा है, इतना इनफ है। और बाकी का भी हम देखेंगे, शोल्डर टू शोल्डर मिल रहा है, इट्स ओके। तो इट बिकम लगभग आपका शोल्डर टू शोल्डर मिल रहा है, इट्स ओके। एंड हिप टू हिप सब मिला के हम आगे बढ़ सकते हैं, तो दिस ओके, ऑलमोस्ट ठीक है। अभी हमें प्लेन को डिलीट करना है। और यहां से देखो, अब एनालाइज करेंगे हम बॉडी वाइज के। पहले अगर मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ एकदम लो पॉली में, ये टेक्निक बहुत ही ओल्ड टेक्निक है। और फ्रंट व्यू में जाके एक बार आप इसको सेंटराइज कर दो एग्जैक्टली, तो ऑलमोस्ट ठीक है, दो पार्ट में डिवाइडेड है, ओके। तो अगर मैं ये फ्रंट पे रह रहा हूँ तो ये मुझे लग रहा है कि इसको बैक रखना चाहिए एग्जैक्टली पीछे, तब हमारा मेस यहाँ पे शो करेगा जब हम फ्रंट पे रहेंगे। तो अब ऐसे रखता हूँ मैं, ठीक है। और साइड का इट्स ओके, साइड व्यू के लिए ये भी आपका अच्छा है कि साइड व्यू में है इधर का, मतलब बीच का जो मेश होगा उसके बिहाइंड रहेगा दोनों इमेज। इससे क्या होता है कि आप इसको अलाइन कर सकते हो प्रॉपरली। तो चलो, बॉडी का शेप आपको देखोगे ऑल ओवर पूरा सिलिंड्रिकल शेप होता है, सिंपल। तो सिलेंडर लेकर के हम लोग शुरू करेंगे तो हमें बहुत इजी पड़ेगा इसको ब्लॉकिंग करने में। तो जस्ट टेक वन सिलेंडर, और टोर्सो से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, यहाँ पे सिंपल एक सिलेंडर लेंगे और सिलेंडर को बाय प्रेसिंग एस स्केल करके स्मॉल करेंगे। अच्छा, एक काम कर लो आप, यहाँ से ऑन करके शॉर्टकट ऑन कर लेता हूँ मैं, और इसको मैं सेंटर कर देता हूँ। तो ये एक्चुअली ये शॉर्टकट का ये प्लगइन है एक, जो आपको ब्लेंडर के साथ आता है। इसका नाम है स्टॉप शॉर्टकट VUR करके, ये प्लगइन होता है, फ्री प्लगइन है, आप इसको रख सकते हो यहाँ पे। तो क्या होता है कि आपको शॉर्टकट हमेशा यहाँ पे इजी पड़ेगा, जिनको व्यूअर होंगे उनके लिए। एस प्रेस करके इसको स्मॉल करेंगे, फ्रंट पे जाएंगे बाय प्रेसिंग 1, और इसे शिफ्ट जेड प्रेस करके आप एक्सरे मोड में यहाँ पे सेट करो। तो इसका जो अभी जो स्टार्टिंग का जो होगा अभी, और साइड से भी आप बाय प्रेसिंग 3 बॉडी के लिए आप ऐसे रख लो। तो अभी बहुत ज़्यादा पॉलीगन्स है इसमें। तो पहला काम करेंगे, इसका जो हम जब भी लेते हैं तो स्टार्टिंग में आप देखोगे कि पहले ही डिसाइड कर लो, वरना क्या होगा, सिर्फ जेड प्रेस करते हैं, वरना क्या होगा, आप एक बार क्लिक करके कहीं पे आप एक बार क्लिक करते हो तो इसका जो बेसिक फंडामेंटल सेटिंग्स नहीं आती है। तो इसको सही करने के लिए आप डिलीट करो, फिर से शिफ्ट ए प्रेस करो। अब कैसे करना है, आपको एक मेश लेना है, लाइक आप सिलेंडर ले लिया और पहले डिसाइड कर लो 32 है, इसको हम कम से कम रखते हैं 16, हाफ कर दिया उसका, मतलब लो पॉली में रहेगा। ये 16 है, या आप 12 कर दो चलेगा, यहाँ भी कम करके मैं चलता हूँ, बिकॉज कि मैं बताया कि ये लो पॉली में हमें करना है। तो ये पॉलीगन्स काउंट आप देखेंगे बाय प्रेसिंग टैब ऑब्जेक्ट मोड में, तो ये पॉलीगन काउंट आपका
पहले से कम हो गया, और हम इसमें ऐसा वैल्यू रखते हैं कि हमारा बीच बीच से इंटरसेक्ट हो इक्वरेट क्वांट में, मतलब इवन नंबर में। ठीक है, इवन नंबर में हम ऐसा रखते हैं इसका, जो 2 से मल्टीप्लाई हो जाए ताकि हम 2 पार्ट में इक्वल इसको डिवाइड कर सके। ठीक है, तो इससे इजी होगा काम। चलिए अब बाय प्रेसिंग 3, और इसको अगर मैं ऊपर से सेलेक्ट करके शिफ्ट जेड प्रेस करके, ताकि हमारा बैक पोर्शन भी सिलेक्शन हो, और इस प्रेस करके इसको स्केल करके आप जितना भी इसका विड्थ है, और इसका बाय प्रेसिंग एस इसका भी विड्थ कम करके, और जी प्रेस करके जेड प्रेस करके, सॉरी ये क्या हुआ, फिर जी प्रेस करेंगे और जेड प्रेस करके हम ऊपर की ओर ले जाते हैं कि ये हमें यहाँ रहेगा, इस प्रेस करके और स्केल करके छोटा कर दो उसको। तो चलिए ये ऑल सेलेक्टेड, एंड इसको आप सेंटर में कर लो यहाँ पे। फिर भी आपको देखोगे कि ये थोड़ा सा और स्केल डाउन होंगे, और इसको मूवमेंट यहाँ दो, देन इसको ये स्केल डाउन करो बाय प्रेसिंग एस, कम करो। तो आप देखोगे कि एक जस्ट एक बेस मिला, इसको आप मैनुअली इसको सेलेक्ट करके आप बाय प्रेसिंग जी सीधा आप इसको आउटर बॉर्डर से रख लो इसको ऐसा, राइट। फिलहाल और इसको छोटा कर लो, यहाँ पे बेटर होगा, फिर हम इसको एक्सट्रूड करते जाएंगे। तो ये बहुत ही सटीक आपका जो मॉडल का तरीका है, कोई भी बंदा इसको सीख सकता है बहुत आसानी से। 1 प्रेस करके हम फ्रंट पे जाते हैं, फ्रंट से भी करते हैं, लेकिन बेटर होगा कि हम चाहते हैं कि 1 साइड करें मिरर के लिए। सो डू वन थिंग, आप फेस सिलेक्शन मोड में जाओ बाय प्रेसिंग 3, एंड इससे सेलेक्ट कर लो हाफ, डिलीट कर लो इसको फेसेस को, और पर्सपेक्टिव पे जाके देखेंगे शिफ्ट जेड प्रेस करके ये भी अननेसेसरली इसको भी डिलीट करो, और बॉटम का भी डिलीट कर दो। दैट्स मतलब हाफ हमें रखना है सिर्फ, ये जो मेश देख रहे हो समथिंग ऐसा। और आप वो टाइप प्रेस करके इसको ऑब्जेक्ट मोड में ले आओ, तो इसका देखोगे कि फ्रंट से 1 प्रेस करते हैं तो इसका प्योर पॉइंट देख रहे हैं कि बिल्कुल एकदम सेंटर में जा रहा है आपका ये इसका बॉर्डर पे। तो इससे क्या होगा कि हम यहाँ पे अगर सिमेट्रिकल लगाते हैं तो बेहतर होगा। आप ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, आप जाओ यहाँ पे मॉडिफायर में जाओ, और यहाँ से आप लगा दो मिरर, तो मिरर हो गया। और मिरर को हम यहाँ पे क्लिपिंग कर देते हैं, तो ये सेल्फ मिरर रहेगा बिल्कुल। शिफ्ट जेड प्रेस करके आप वायर फ्रेम में जाओ, बाय प्रेसिंग टैब आप एडिट मोड में जाओ, देन 1 प्रेस करके वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में, देन जी प्रेस करके आप इसको पहले आउटलाइन को मिलाने की कोशिश कीजिए। मैक्सिमम आउटलाइन यहाँ रिक्वायर्ड हो रहा है, यहाँ तक अगर मैं रखता हूँ बाय द वे। तो ये क्लिपिंग ऑन रहने से क्या होगा कि आपका सेंटर पॉइंट फिक्स रहता है, आप एक एक्सिस पे आप मूवमेंट नहीं कर सकते हो लेफ्ट राइट। ओके, तो इससे आपको बैलेंस रहेंगे। वेरी गुड। तो अब यहाँ पे हम डिवीजन ऐड करना शुरू करते हैं। ओके, तो इसके लिए आप कंट्रोल आर प्रेस करते हो और एक डिवीजन ऐड करके आप यहाँ पे जाते हो कि यहाँ पे आपका श्रिंक हो रहा है, थोड़ा सा स्लो डाउन। तो प्रेस 1 वर्टेक्स सिलेक्टेड, देन इसको आप मेंटेन करो। जैसे इसका कर्व आ रहा है वैसे हम इसको लेके कोशिश करते हैं जाने का, ऊपर नीचे सब जगह पे। चलिए ठीक है, हम जितना लो पॉली से स्टार्ट करते हैं बाय प्रेसिंग 3 आप साइड में भी जाके इसको मेंटेन करते जाओ। तो आप जितना बार एक्सट्रूड करोगे लो पॉली पे हो तो डेफिनेटली आप इसको बनाते जाना होगा कहाँ पे हमें कैसे रखना है। आप यहाँ पे देखोगे एक कंट्रोल आर से एक यहाँ पे क्लिक करेंगे जस्ट यहाँ पे, और इसको मिलाते जाएंगे। यहाँ से जस्ट आप ऐसे ड्रैग करके इसको ले जा सकते हो, जैसे माया में काम किया जाता है उसके यहाँ पे एक ऐसा। तो ये हो गया। अब हम जाएंगे इसका पर्सपेक्टिव व्यू पे और शिफ्ट जेड प्रेस करके हम आ जाते हैं मेन शेडेड मोड में। देन प्रेसिंग 2 ए सिलेक्शन करेंगे इस पे ऑल्ट प्रेस करके, तो क्या होगा ऊपर का पूरा बॉर्डर सिलेक्शन कर लेगा, या ऊपर से या नीचे से कहीं से भी हम इसको इनहेंस कर सकते हैं बाय प्रेसिंग 3। देन आप शिफ्ट ड्रैग करो, सॉरी ई प्रेस करो, ई फॉर एक्सट्रूड, और इसको एक्सट्रूड करते जाओ। अभी हमें जो बाकी का जो इसके चेस्ट पार्ट है उसको अभी हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल मैं इसको अलग से मैं उसको निकालूंगा, इसका शेप जो भी निकलेंगे। शिफ्ट जेड प्रेस करके आप इसको आगे रखो। तो आप देखो जैसे बॉडी का जैसा शेप है पहले हम बना लेते हैं। देन फ्रंट पे जाएंगे, फ्रंट पे भी हम इसे 1 प्रेस करके वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में और इसको अरेंज करेंगे, थोड़ा सा इस शेप में जाएंगे कुछ ऐसा। सो लो पॉली में है। फिर आप एज मोड पे जाओ,
बाय प्रेसिंग 2, देन ऊपर का बाय होल्ड ऑन ऑल्ट देन सेलेक्ट, तो आपको ऊपर का फिर से सेलेक्ट हो गया। ई प्रेस करके आप बढ़ो। अब देखो मैं एक बार ऊपर ड्रैग करके ले गया तो मैं यहां से हैंड के लिए कट निकलेगा, मैं यहीं तक रखूंगा, ठीक है। तो इसके लिए जो भी निकलेंगे इधर से पार्ट, ई प्रेस करके फिर आप आगे बढ़ो जेड एक्सिस पे, यहाँ फिर ई प्रेस करो, फिर जेड एक्सिस पे ऊपर जाओ शोल्डर तक, मतलब शोल्डर तक यहाँ तक लाके मैं रख देता हूँ। तो ये नेक वाला पार्ट होंगे। तो 1 प्रेस करके वर्टेक्स सिलेक्शन मोड पे जाके आप साइड वाले को नेक का जितना विड्थ है वहां तक आप मिला लो। अभी बहुत ही लो पॉली में हम इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और 3 प्रेस करके साइड व्यू में भी जाके इसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे जो स्केल नहीं करके बल्कि इसको यहाँ से मूव करके आप इसको एडजस्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि हम जब भी स्केल करेंगे यूनिफॉर्म स्केल करेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा अदर साइड में। और मिरर है यहाँ पे लगा हुआ, तो वो भी एक ध्यान है। आप ऐसे इसको लेके जाओ, ऐसे आप मेंटेन कर लीजिए इसको, और आप इसको नीचे ला सकते हो थोड़ा सा। इसको अगर आपने रोटेशन कर लिया एक्स एक्सिस पे तो ये हो गया। जी प्रेस करके भी आप शॉर्टकट जा सकते हो। तो बाय प्रेसिंग जी ये भी होगा। ये पार्ट कुछ ऐसा, सॉरी ऐसा रह जाएंगे। अब वही काम हम करेंगे यहाँ से नीचे बॉटम के लिए। चलो बॉटम के लिए अगर मैं जी प्रेस करके यहाँ तक इसको रखता हूँ, ये बॉटम वाला पार्ट है, और अब हम नीचे जाना है। तो बाय प्रेसिंग 2 देन ऑल्ट होल्ड एंड देन क्लिक ऑन इट। आई थिंक यहाँ पे वाइट नहीं दिख रहा है आपको शॉर्टकट का। आई थिंक ये आप हम एक कर सकता हूँ मैं, बाय प्रेसिंग एन शॉर्टकट में जाके ये कलर आप चेंज कर दो। तो रेड कलर अगर मैं डार्क रेड कलर रखूँ तो आई थिंक आप देख सकते हो जो भी हम बटन प्रेस करते हैं तो ये डार्कली आपको दिखेगा। तो ये भी हम चेंज कर सकते हैं। जो व्हाइट वाला पोर्शन है उसको आप थोड़ा सा ग्रीन कर दो ताकि आपको यहाँ पे विजुलाइज हो। चलिए तो एन प्रेस करके फिर से हाइड कर देते हैं। फिर से बाय प्रेसिंग ऑल्ट देन क्लिक बॉटम और ई प्रेस करो और जेड एक्सिस पे आप डाउन करके लाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 प्रेस करेंगे और इतना एरिया को सिलेक्ट करके जी प्रेस करके इसको बैकवर्ड जितना आउटलाइन रिक्वायर्ड है, सॉरी जितना ऑनलाइन रिक्वायर्ड है आप इसको करो। सो दिस सेलेक्टेड, देन इतना सिलेक्शन करेंगे, इसको रहने दो, शॉर्टकट बेटर होता है। जी प्रेस करो, फिर इसको सेंटर में रखने की कोशिश करेंगे, सेंटर लाइन को, और इसको मिलाएंगे ऐसे कुछ समथिंग। और भी डिटेल के लिए डिविजन्स लगेंगे। अभी मैंने बहुत अल्ट्रा लो पॉली पे हम काम करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे अगर कंट्रोल आर प्रेस करके एक ऐड करो, फिर दिस सेलेक्टेड, जी प्रेस करके आप इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लो कुछ ऐसा आउटलाइन के हिसाब से। देन जंप ऑन बाय प्रेसिंग 1 फ्रंट पे, और फ्रंट पे जाने के बाद इसको आप बाय प्रेसिंग जी इसको मूव करके आप इसको मेंटेन करने की कोशिश करो। तो आपको देखोगे कि देखते देखते आपका एक बेसिक शेप्स आपका बिल्ड हो जाएगा बॉडी का। जस्ट ये हम ऐसे रखते जाते हैं, इसको थोड़ा सा बीच में सेंटर में ऐसे आप अरेंज करके ले जाओ, ठीक है। जस्ट आप फिर से मैं बाय प्रेसिंग 2 बटन एंड ऑल्ट क्लिक बॉटम का सिलेक्शन किया, फिर ई प्रेस करते एक्सट्रूड करके आप यहाँ तक लेके आ जाओ एकदम सेंटर। देन 1 प्रेस करके वर्टेक्स सिलेक्शन मोड पे आप चले जाओ, इसको यहाँ पे सेट करो। ये कुछ ऐसा वी शेप का हम बना लेते हैं ताकि हमारा लेग वाला भी प्रॉपर आपका फ्लो में जाएगा जैसा हमें चाहिए। कुछ ऐसा, कुछ समथिंग ऐसा, लाइक दिस टाइप, जो हमारा रिक्वायर्ड होगा उसके हिसाब से हम इसको करेंगे। तो ये हो गया। अब लेफ्ट व्यू में बाय प्रेसिंग 3। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये जो पार्ट हमने एक्सट्रूड किया रिसेंटली, इसको जी प्रेस करके इसको ड्रैग करके आप यहाँ तक ला सकते हो। और ये हिप का जो ये पार्ट जैसे हमने चेस्ट के लिए रखा वैसे मैं जस्ट यहाँ तक एक्सट्रूड होता जाएगा इसका थाई पार्ट के लिए। तो मैं ऐसे अरेंज करके इसको राउंडिटी रखूंगा, ये थाई निकालने का जो प्रॉपर हमारा कैरेक्टर का थाई होंगे यहाँ से कुछ ऐसा। और हिप को ऐसे ही छोड़ देंगे, डिटेल में हम बाद में इसको करते हैं। पहले हम बेसिक
ये बना लेते हैं कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें एक कंट्रोल आर प्रेस करके आप एक ऐड करो। तो ये ऐड करने के बाद डिवीजन हम आगे तक मिलाने की कोशिश करेंगे। इसको बैकवर्ड से हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप फॉरवर्ड सामने का मिला लो इसको पार्ट। और ये हिप जब बनेंगे तो हम इसको मेंटेन करेंगे इसी को, क्योंकि हिप में एक खास अलग शेप्स होंगे, उसके हिसाब से हमें बनाना होगा। फिर कंट्रोल आर प्रेस करके एक और डालो यहाँ पे एक डिवीजन, और इसको अगर आपने इस लेवल पे ले कर दिया, इस लेवल का, तो आपका सही हो जाएगा ऐसे। ओके, तो बॉडी का ये पार्ट हुआ। फ्रंट पे जाएंगे बाय प्रेसिंग 1। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखना चाहोगे इस शेप्स को तो आप देख सकते हो। अभी अपर का भी कर लो आप बाय प्रेसिंग 2 फॉर एज सिलेक्शन मोड, देन ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करो यहाँ, देन ई प्रेस करके एक्सट्रूड करेंगे Z एक्सिस पे यहाँ तक, नेक तक। और ऊपर का पार्ट को बाय स्केल कर लो, इतना स्केलिंग करके। तो आप 1 प्रेस करके वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में जाके इसको सेट करना शुरू करो कि इसका नेक का जो जितना लेंथ है वहां तक लेके जाएंगे, जस्ट ऐसा। और भी कट लगेंगे इसमें, बट फिलहाल मैं इतना ही रखता हूँ। यहाँ पे रखो इसको, कट्स को यहाँ पे, और एक कट आप लगा लो कंट्रोल आर यहाँ पे। ओके, देन वर्टेक्स सेलेक्ट करके इन दोनों वर्टेक्स को थोड़ा सा आप बाय प्रेसिंग जी यहाँ तक कर लो, ऐसा कुछ। तो ये शोल्डर वाला पार्ट हो गया ऐसा। बाय प्रेसिंग 3 साइड व्यू में थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेंगे, जैसा हमें रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंगली इसको सेट कर लो। यहाँ से जैसा शेप में जा रहा है सो बैलेंस कर लेते हैं, कुछ ऐसा कुछ ऐसा समथिंग। तो इट बिकम लाइक दिस। एक केज बना लिया हमने एक बॉडी के लिए, और जो जो पार्ट्स होंगे इसमें वो सब हम रख लेते हैं ऐसे। अभी थोड़ा सा बैलेंस करके इसको ऐसा, एंड ओके, जस्ट डू इट। अगर आपको यहाँ से निकालना है इसका शोल्डर, तो आप ऐसे थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लो, ये शोल्डर का पार्ट आएंगे, तो ऐसे हमें रखना है लाइक दिस। तो फ्रेंड, मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक्सप्लेन करूं तो वीडियो तो आपको स्लो होगा, और आई डोंट नो आप लोगों के कमेंट्स ऐसा चाहिए कि आपको अगर अच्छे से डिस्कशन करके मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करके आपको बताऊं तो ज़्यादा अच्छे से न्यू यूजर के लिए समझ होती है। मैं नहीं चाहता कि लंबा वीडियो बने, बट ठीक है। चलो अभी आप पर्सपेक्टिव पे जाके एक बार देखो, शिफ्ट ए प्रेस करके, देन आप यहाँ पे देखेंगे, आप टैब मोड पे जाके ऐसे मोड में देख लो। इसको आप राइट क्लिक करके आप शेड स्मूथ में कर दो, ताकि थोड़ा आपको शेडेड दिखेगा यहाँ पे। अगर आप टैब प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे ऐसा पॉलीगन दिखेंगे। तो ये हमारा पार्ट बना। अब मेन कंसर्न है आपका इसका बाकी का पार्ट बनाने का। तो चलो, ये तो थाई वाला पार्ट होगा यहाँ पे, और भी हमें डिविजन्स की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। इतना बहुत ही लो डिवीजन पे हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो देखो, हैंड और फीट भी क्या है, सिलिंड्रिकल शेप है। तो फटाक से बिना देर किए हुए आप एक और सिलेंडर लो। अभी किस मोड पे ले रहा हूँ मैं, इस मोड पे ले रहा हूँ कि मैं अगर सिलेंडर लूँ यहाँ पे, तो ये कंपोनेंट मोड पे मैं कोई अगर कंट्रोल ए प्रेस करके क्रिएट करते हैं तो इसके साथ अटैच ज्वाइंट रहेगा। तो शिफ्ट ए प्रेस करके अगर आप ज्वाइंट लेते हो इसको, थोड़ी देर के लिए अगर मैं सिलेंडर लेता हूँ एक, और सिलेंडर को मैं स्केल करता हूँ स्मॉलर, जितना लेग का ये होगा उसके हिसाब से, और जी प्रेस करके आप देखोगे कि इधर लेके जा रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यहाँ क्लिपिंग की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको क्लिपिंग को बंद करता हूँ, और इसका जो बाकी का रेस्ट एरिया है इसको सेलेक्ट करके मैं साइड करता हूँ, ऑल सेलेक्टेड। तो आप शिफ्ट जेड प्रेस करके वाइड सिलेक्शन मोड में जाओ, ताकि इसके बैकग्राउंड को भी सिलेक्ट करो। तो यहाँ पे क्या करना है, अंडू कर देता हूँ मैं अभी इसको। सिंपल इसको आप कह सकते हो क्लिपिंग ऑफ किया हुआ है,
और फ्रंट पे जाएंगे बाय प्रेसिंग 1 और कोशिश करूंगा कि जी प्रेस करके इसको वन साइड लेके आऊं ऐसा, और आर प्रेस करके इसको थोड़ा सा रोटेट कर दो इस वे में, नो इशू। सो डू वन थिंग, पहले ही आप इसको बाय प्रेसिंग जी आप ग्रैब करके इसको थोड़ा अरेंज कर लो। तो आप देखोगे कि ये जो हमने डिवीजन लिया, ये इसका काउंट ही स्टार्टिंग में कितना था। एक बहुत ही मार्केबल बात मैं बोल रहा हूँ, इवन बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो अभी क्या हुआ कि जो ऊपर का डिवीजन ये अकेला हो गया, इतना डिवीजन लाइक हमने लिया था 16, जो बहुत फेयर इनफ है। अगर इसके लिए 8 डिवीजन लो तो एकदम लो पॉली में हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप थोड़ी देर के मैं इसको अंडू करता हूँ, आई डोंट वांट लाइक दिस। आप डायरेक्टली आप यहाँ पे अब इसी मोड पे रहो, लाइक कंपोनेंट मोड पे ही रहो, एडिट मोड पे ही रहो, और देन आप शिफ्ट ए प्रेस करो और फिर से आप लो एक सिलेंडर, और सिलेंडर लेने के बाद जो 12 लिया है यहाँ पे वैल्यू अकेला सिलेंडर, तो इसको आप 8 रखो। मैं रिकमेंड करता हूँ 8 डिवीजन में क्या होगा कि बहुत ही कम समय में इसको आप फटाक से बना सकते हो ब्लॉकिंग, और जितना जरूरत होगा उतना हम फिर डिवीजन इंक्रीज कर सकते हैं इसके ऊपर। तो चलिए यहाँ पे अगर आप अब आ जाओ फिर कंपोनेंट मोड पे, और पहले तो सॉरी इसको एल प्रेस करके सिलेक्ट कर दो, सिर्फ ये सिलेक्ट होगा, और इस प्रेस करके इसको आप छोटा कर लो और जस्ट जंप ऑन फ्रंट व्यू या साइड व्यू, और जी प्रेस करके आप यहाँ पे लेके आ जाओ और छोटा कर लो बाय प्रेसिंग एस, करीब करीब इसके जो थाई का रेडियस उतना। देन 1 प्रेस करके फ्रंट में जाके मैं इसको क्या करूँगा, अभी क्लिपिंग ऑफ है, और जी प्रेस करके मैं लेके आऊँगा यहाँ पे, और आर प्रेस करके जस्ट रोटेट कर लेंगे यहाँ, देन जी प्रेस करके एडजस्ट करेंगे यहाँ पे, और सिर्फ जेड प्रेस करके आप वायर फ्रेम में जाए और अब करना शुरू करो सेम का बाय प्रेसिंग जी। तो इसमें क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट होगा, जो कनेक्टिविटी होगी बॉडी और लेग में उसके लिए। तो इतना ले लिया मैंने लगभग इक्वल करके, ओके। तो ये चलो थाई का पार्ट जितना होगा उतना हम रखेंगे बाय प्रेसिंग जी यहाँ तक, देन इसका थाई यहाँ तक आएंगे कुछ। अभी मैंने ऐसे स्केच किया है, मैंने जॉन ऑफ आर्क का रेफरेंस से ही मैं इंस्पायर्ड ये काम कर रहा हूँ। कंट्रोल आर प्रेस करके इसको आप थोड़ा सा ये कर लो, आप अलग रेफरेंस पे काम कर सकते हो। मैं सीखने के पर्पज से आप एक बार यूज करो, देन यू कैन यूज डिफरेंट लाइक शेप्स एंड अलग अलग मॉडल आप बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पे सिलेंडर लेने का बेनिफिट क्या हुआ कि अगर देखोगे तो ये सिलेंड्रिकल शेप सिर्फ जेड से तो लेग का सिलेंड्रिकल शेप लेके जा रहा है, और ऊपर नीचे का कैप को डिलीट कर लो। कैसे? बाय प्रेसिंग 3 एंड कैप सिलेक्शन करेंगे, डिलीट करेंगे फेस, देन डिलीट करेंगे फेस लाइक दिस, देन जंप ऑन फ्रंट। अब कंटिन्यू मैं क्या करूंगा, बाय होल्ड ऑन ऑल्ट देन क्लिक ऑन इट। अब यहाँ पे आप क्लिपिंग ऑन करो, अब आप क्लिपिंग ऑन कर दो ताकि मैं इसको कनेक्ट करूं तो ये बाकी सब प्रॉब्लम्स ना हो। तो अब क्लिपिंग ऑन कर लो, देन आप एज सिलेक्शन मोड में जाओ बाय प्रेसिंग 2, देन सिलेक्टेड एज बाय होल्ड ऑन ऑल्ट, पूरा इंटायर को सिलेक्ट कर लेता है। सिर्फ जेड प्रेस करके देखोगे, इसके बैक का भी ई प्रेस करके आप लेके आओ यहाँ तक, फिर एस प्रेस करके इसको, या डायरेक्ट आप लेके आ जाओ यहाँ पे जी प्रेस करके यहाँ तक, जहाँ तक लेग यहाँ से स्टार्ट होंगे लाइक यहाँ, और एस प्रेस करके इसको स्केल करेंगे इसी रेशियो में। तो अब ये लेग हुआ। अब लेफ्ट व्यू में जाओ, और लेफ्ट व्यू में कहाँ पे रिक्वायर करता है बाय प्रेसिंग जी यहाँ पे, देन आर प्रेस करके रोटेट कर दो, इसका फॉलोअप में आएगा कुछ यहाँ पे होंगे, और थोड़ा सा इधर से भी मुझे स्केल करना चाहिए यहाँ इतना, वेरी नाइस। अब देखो जितना डाइवर्शनल है वहां पे कट लगा के इसको बनाओगे बहुत आसान होगा। तो कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, एक कट तो मैं यहाँ लगाया घुटनों के पास, फिर देन प्रेस जी, इसको एडजस्ट किया। वैसे आप फ्रंट में जाओ बाय प्रेसिंग 1 और इसको जी प्रेस करके आप यहाँ पे रखो, और इस प्रेस करके थोड़ा सा आउटलाइन तक रखो इसको जितना रिक्वायर्ड है। फिर कंट्रोल आर ये इन बिटवीन यहाँ पे रखो जहाँ पे मैक्सिमम है, और इस प्रेस करके इसको स्केल करेंगे, और जी प्रेस करके इसको कोशिश करेंगे बीच में रखने का, और ऑलमोस्ट आपका बॉर्डर लाइन तक समथिंग ऐसा, ठीक है।
वही आप साइड व्यू में भी जाके आपको टाइम टू टाइम हर एक कट के ऊपर आपको मिलाना जरूरी होता है। और ठीक है, तो चलो ओवरऑल इतना हो गया। अब यहाँ पे कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे एस प्रेस करके थोड़ा सा कम करते हैं, जी प्रेस करके इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, मतलब आउटलाइन से मिलाना है। और फ्रंट पे जाके इसको यहाँ पे देखो 1 प्रेस करके आप वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में भी जाके आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, जितना रिक्वायरमेंट है उतना। एंड दिस शुड बी हियर, थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोल आर, यहाँ पे जहाँ पे आपको लग रहा है कि मैसिव डिफरेंट हो रहे हैं, एस प्रेस करके आप स्केल करो यूनिफॉर्मली और 3 प्रेस करके, मतलब जितना कट्स लगाओगे हमेशा आप सेटिंग करोगे यहाँ पे जाके हर एक को देख के। तो हमने यहाँ तक रखा, ठीक है। तो वैसे आप घुटने के पास देखो, एक कट इधर एक कट इधर, कंट्रोल आर प्रेस करके एक कट मैं यहाँ पे लगाऊंगा, इसको ड्रैग करके लाऊंगा यहाँ पे, और कंट्रोल आर प्रेस करके एक कट यहाँ लगाऊंगा, इसको ड्रैग करके लाऊंगा यहाँ। तो इससे क्या होगा, अभी मैं इतना सिलेक्शन करके बाय प्रेसिंग जी इसको हम इस फॉलोअप को मेंटेन कर सकते हैं, नी वाला पार्ट को कुछ ऐसा जो आप देख सकते हो। और जितना भी एक कट लग रहा है उसका हर एक का एक मीनिंग होगा, आगे जब हम डिटेल पे जाएंगे उसका एक खास रोल होगा सही करने के लिए शेप्स को। और आपको देखते देखते आपका मॉडल भी लेग कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए ये हो गया आपका, ऐसे आप बढ़ते जाओ समथिंग इसी टेक्निक से। फिर आप फ्रंट में जाओ, फ्रंट में भी मिलाओ, साइड में भी मिलाओ, दोनों तरफ से जो आउटलाइन है इसको आप मेंटेन करते रहें जब तक आपका एक कैच तैयार ना हो जाता इसका लेग का जो हम कर रहे हैं, लाइक ऐसा। सो नाउ अपर एरिया में भी हम देखते हैं, कंट्रोल आर प्रेस करके एक यहाँ पे जस्ट यहाँ पे डेवलप्ड है कुछ ऐसा, जी प्रेस करके ग्रैब करो और इसको ग्रैब करो इधर, ये हो गया। कंट्रोल आर अगेन यहाँ पे एक और लगाएंगे। तो आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि जब मैं लो पॉली से स्टार्ट करता हूं तो हाई पॉली तक जा रहे हैं हम धीरे 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 धीरे, तो वो अच्छी बात होती है। लेकिन आपने हाई पॉली पहले ही से ऑर्गेनाइज कर लिया और फिर आप लो पॉली करने की कोशिश करोगे तो ये बहुत बड़ा डिफिकल्टी होगा। ऐसे में क्या होगा, आप डिसीजन सही नहीं ले पाओगे शेप के लिए, और अनटिल अनलेस आपका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ये हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो जब भी आप मॉडलिंग स्टार्ट करते हो तो आप इंटरेस्ट खत्म ना हो, इसके लिए आप कंटिन्यू रखो, उसके ऊपर काम करते रहो। फिर कंट्रोल आर करेंगे, यहाँ भी डालेंगे एक, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा विड्थ इसके हिसाब से आ जाएंगे। तो चलो अभी हमने ऑलमोस्ट कर लिया। साइड व्यू में भी एक बार देख लो, जो भी नया कट लगाया था वो कितना मिलता जा रहा है। इसको हिप तक रखो, ये आउटलाइन तक बाय प्रेसिंग जी, और आगे का जो ये पार्ट है इनको सेलेक्ट करके थोड़ा सा अंदर लाएंगे, बीच को इधर रखोगे ऐसा। तो ये हो गया हमारा कुछ ऐसा शेप, जितना भी आउटलाइन को रिक्वायर्ड है वो आउटलाइन को मेंटेन करेंगे कुछ ऐसा। सो डू कंटिन्यू, आप बस कंटिन्यू करते जाएंगे ऐसा ही, कंटिन्यूली आप इसको मेंटेन करो आउटलाइन को एक बार, तो आपका ये रेडी हो गया। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि हैंड भी हम फटाक से कर लेते हैं, क्योंकि आज का कम से कम इस टॉपिक पे शिफ्ट जेड प्रेस करो और इसको कनेक्शन करके एक बार मैं दिखा देता हूँ। इवन आपको ये डेफिनेटली आपको वीडियो घंटों का हो जाएगा, लेकिन एक टेक्निक मैं बता रहा हूँ तो वो ज़रूरी है समझने के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको टाइम देना पड़ेगा। चलो अब इस साइड का जो पार्ट है, तो फिर से मैं एक सिलेंडर लूंगा इस बार बाय प्रेस 1 फ्रंट। अब यहाँ पे लेंगे, फिर से अभी वही काम करेंगे जो लेग के लिए किया था। यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए क्लिपिंग ऑफ कर दो, देन कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करो, देन सिलेंडर लिया, सिलेंडर आ गया। ए भी 8 डिवीजन पे ही रहेंगे, तो चलो ये ठीक है। और इसको एस प्रेस करके थोड़ा स्केल करो, जी प्रेस करके आप लेके आ जाओ इधर, आर प्रेस करके थोड़ा सा रोटेट करो, एस प्रेस करके स्केल करो। कितना आसान है काम करना ब्लेंडर के अंदर। फिर जी प्रेस करके ग्रैब करके आप यहाँ लेके जाओ। यहाँ पे जाने के बाद लग रहा है कि ज़्यादा अभी भी है, तो बाय प्रेसिंग एस स्केल डाउन,
यहीं पे बाय प्रेसिंग जी और ट्राई टू अरेंज आर प्रेस करके और इसको सही रख सकते हो, समथिंग ऐसा। तो अब देखेंगे कि कितना आसानी से। अब यही चीज अगर साइड में मैं जाता हूं बाय प्रेसिंग 3, तो साइड में एक्चुअली कहाँ होगा, यहाँ रिक्वायरमेंट होगा। तो बाय प्रेसिंग जी और यहाँ पे आप लेके आ जाओ हैंड के हिसाब से। ओके, देन प्लस 1 फॉर फ्रंट के लिए, और यहाँ पे शिफ्ट जेड प्रेस करो वायर फ्रेम मोड पे। आप इसको मिलाना शुरू कीजिए। तो अभी क्या है, इसको क्लिपिंग ऑन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसका जो आउटलाइन है जितना डिजर्विंग है उतना हम रखते हैं लाइक दिस। तो चलिए आप इसको नीचे वाला पार्ट को डायरेक्टली आप जी प्रेस करके ले आओ यहाँ रिस्ट तक, फिर इस प्रेस करके आप रिस्ट का जितना विड्थ है उतना ले लेंगे, और यहाँ पे जो आउटलाइन है प्रॉपर ठीक है। और एक चीज का याद रखें, जब आप 3 प्रेस करके साइड में जाओगे तो हाथ ये जो स्ट्रेट आ रहा है डेफिनेटली हाथ थोड़ा सा आगे की तरफ जाएगा। तो जी प्रेस करके आप थोड़ा सा इतना पे रख सकते हो। तो ये रेफरेंस में प्रॉपर नहीं है, लेकिन एक जस्ट अंदाजा से हमें करना पड़ता है काम। अब आ जाइए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फ्रंट व्यू में जाओ अभी बाय प्रेसिंग 1, और ऊपर का जो एरिया है दिस सेलेक्टेड ऑल, इसको आप लेके जाओ बाय प्रेसिंग एक काम एक्सट्रूड कर लेते हैं। 2 प्रेस करो और अल्ट प्रेस करो इसके बॉर्डर पे, देन ई प्रेस करो, एक्सट्रूड करके लेके जाओ। या आप इसको एक काम करो, एक बहुत अच्छा तरीका मैं बताता हूँ, आसान तरीका और भी। सिर्फ जेड प्रेस करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3 प्रेस करके फेस सिलेक्शन मोड में जाएंगे, इसको सिलेक्शन करेंगे, देन फ्रंट में जाके इन फ्रंट व्यू बाय प्रेसिंग 1 इसको ई प्रेस करके एक्सट्रूड करो, और एक्सट्रूड करने के बाद इसको आर प्रेस करके रोटेट कर लो इस एंगल पे, और इस से स्केल करके थोड़ा छोटा करो, और जी प्रेस करके आप लेके जाओ इसको यहाँ पे। क्या होगा अभी, इसको मैं इसमें कनेक्ट करूंगा तो हमारे यहाँ पे फ्लो बहुत खूबसूरत बन जाएगा। तो इसके लिए मैंने ऐसा किया, सिर्फ जेड प्रेस करके वायर फ्रेम में गया, 1 प्रेस किया वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में, और जी प्रेस करके इसको कोशिश करेंगे ये शोल्डर का ऐसा शेप देने का। तो ये कुछ फ्लो आपका ये ऐसा शेप में बन रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जितना रिक्वायरमेंट है उतना हम, ये हमें क्या होगा कि ये कनेक्शन करने में भी इजी पड़ेगा, यहाँ से हमें फ्लो बनाने में भी। तो चलो ये हमने ऐसा रखा, कुछ ऐसा। तो यहाँ का डिवीजन मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोनों का। सिर्फ जेड प्रेस करके आप यहाँ पे आके देखें, तो यहाँ पे अगर कनेक्शन मैं इस पे कर रहा हूँ बाय प्रेसिंग 3 एक बार इन दोनों को सिलेक्ट करके इसके अंदर, तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा फेसेस को। तो ये कुछ ऐसा हो गया। तो इसका जो आउटलाइन है 1 2 3 4 5 6 और इसका आप देखोगे 8 है। तो अभी क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे पहले तो, इस फेस को भी, सॉरी इस फेस को भी डिलीट करो। तो बोथ डिलीटेड ऐसा हो गया। तो ये 8 डिवीजन है और यहाँ पे 6 डिवीजन है। तो कंट्रोल आर प्रेस करके आप एक डिवीजन यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लूप। तो इस लूप को भी देखोगे मिल गया ऐसा शेप। यहाँ से आप क्या करेंगे, इसका अब 8 और इसका 8 है, तो आप इसको कैसे करोगे, आप इसको सेलेक्ट करके देन शिफ्ट सेलेक्ट करो इसका फ्रंट का, और जे प्रेस करके सॉरी राइट क्लिक करो यहाँ पे, इसको ब्रिज एज कर सकते हो, ब्रिज एज लूप। इसका शॉर्टकट मुझे याद नहीं है, तो इसको यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करके हम लोग ब्रिज लूप कर देता हूँ, या यहाँ से F करने से भी फिल हो जाता है बाय प्रेसिंग F। बहुत अच्छा कमांड है मॉडलिंग से रिलेटेड एंड ऑल। तो जितना आपको इजी पड़ता है वो टूल आप इस्तेमाल कीजिए, और मेन कंसर्न है आपको आउटपुट देना, जो प्रोडक्शन के लिए यही होता है इम्पोर्टेंट, सॉरी प्रोडक्शन के लिए यही इम्पोर्टेंट होती है और कुछ नहीं है। आप टूल्स सिर्फ जानोगे तो कोई काम का नहीं होता है जब तक आप उसको यूज नहीं करो, इम्प्लीमेंट ना करो। सो इम्पोर्टेंट है। F प्रेस करें और एक कंट्रोल R प्रेस करके, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रॉपर लूप बन गया, एक डाल के छोड़ देता हूँ मैं यहाँ पे डिवीजन। इससे क्या होंगे, जैसे ये डिवीजन को अगर मैं ऑल्ट सेलेक्ट करता हूँ इसके ऊपर और इसको थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ बाय प्रेसिंग ऑल्ट क्लिक,
और इस प्रेस करके थोड़ा सा, फिर यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करो और इस प्रेस करो थोड़ा सा, आप इसको मेंटेन कर लो। जैसा हैंड का ये शोल्डर होगा वैसे हम मिला लेते हैं। अब देखो फ्रंट व्यू में जाके वाई प्रेसिंग 1, फ्रंट व्यू में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आ रहा है डिवीजन, आप ये कर लो शिफ्ट जेड, तो यहाँ पे एक कट लगेगा कंट्रोल आर, और कट लगा के आप यहाँ पे एडजस्ट करो, जी प्रेस करो, यहाँ पे लेके आओ तो ये बना। यहाँ से ये जैसा शेप में रिक्वायर्ड है, क्योंकि अभी हमें इसका बाकी का डायमेंशन हमें खुद सोचना पड़ेगा, क्योंकि फ्रंट से ही रेफरेंस है, साइड से नहीं मिल रहा है। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, एक कट यहाँ लगाएंगे और थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे जैसा आउटलाइन है। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, एक यहाँ पे और यहाँ पे बाय प्रेसिंग एस थोड़ा सा, और आप इसको और फैला लो एंड इस प्रेस करके इसको इक्वल कर लो यहाँ तक। इस पे हम मिला लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ रिस्ट के साइज के हिसाब से यहाँ आएगा इतना, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात है कि जो हमारा ये एल्बो वाला पार्ट है, बाय होल्ड ऑन और देन क्लिक ऑन इट, तो ये जो आ रहा है पार्ट, अगर देखोगे इस साइड से F Z प्रेस करो, दिस सेलेक्टेड, तो ये एल्बो वाला पार्ट है, तो G प्रेस करके इसको थोड़ा सा Y एक्सिस पे हल्का सा मूव कर लो, और बाकी इन सबको भी अल्ट प्रेस करके G प्रेस करके Y एक्सिस पे थोड़ा सा इसको मेंटेन कर लो इस एंगल से। सो आपका हैंड का एक पार्ट एकदम परफेक्ट प्रोपोर्शन के साथ हो जाएंगे, ठीक है ऐसा। और साइड व्यू में अगर हम जाते हैं तो ये एज को सेलेक्ट करके इन दोनों एज को थोड़ा सा आपको Z एक्सिस पे, सॉरी Y एक्सिस पे, या आप 1 प्रेस करके वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में इसको थोड़ा सा आप यहाँ भी एडजस्टमेंट कर लो, कैसा इसका शेप यहाँ पे रहेगा एक्चुअल। अपना जस्ट इमेजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर, आप अपने इमेजिंग करके आप बहुत कुछ मॉडल करते हो। तो बाकी का चीज़ है, फ्रंट पे जाएंगे और यहाँ पे हम शिफ्ट जेड प्रेस करके, क्योंकि एल्बो का होगा कंट्रोल आर, एक इधर से एक कट लगाऊंगा मैं, और कंट्रोल आर एक कट मैं यहाँ से लगाऊंगा, तो हमारी ये एल्बो वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक कंट्रोल आर से यहाँ पे एक लगाएंगे और इसे एस प्रेस करके थोड़ा सा स्केल करके बढ़ाएंगे, यहाँ पे इतना चलेगा यहाँ। वैसे ही आप कंट्रोल आर प्रेस करके एक तो यहाँ डालो और कंट्रोल आर प्रेस करके यहाँ डालो। अभी हमें अरेंजमेंट के लिए इजी होगा, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, यहाँ डालेंगे एक कट लगभग यहाँ पे। सो ओके, सो आपका ऑलमोस्ट बॉडी शिफ्ट जेड प्रेस करके देखोगे कि ये कनेक्ट हो गया बॉडी इसके साथ। और थोड़ा सा ट्विकिंग की जरूरत पड़ती है, जब हम ये बॉडी कर लेते हैं तो हम देखेंगे कि सब फेसेस को कहाँ पे होना चाहिए था एक्चुअली लोकेशन, वो हम रॉन्डिटी और सभी को ठीक करेंगे जैसा एनाटॉमिकल रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसा कुछ अरेंज करोगे तो इसमें टाइम लगते हैं, बट ठीक है। अभी लेग को कैसे हमें कनेक्ट करना है इसके अंदर, तो देखो यहाँ भी वही कंडीशन है कि इसका डिवीजन 8 है, लेग वाला पार्ट जो हमने लिया था, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 है। सो वेरी हॉरिबल। तो पहले क्या करते हैं, यहाँ पे फ्रंट पे आप जंप करो वायर फ्रेम मोड पे शिफ्ट जेड से, इसे थोड़ा सा और आप नियर बाई इस पे ले लो, इधर रखना है मुझे, इधर का। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, हमें अभी एक डिवीजन हमें डालना पड़ेगा इसमें, जो बीच में जो मैसिव गैप मिल रहा है यहाँ पे पूरा ऊपर तक, तो एक डिवीजन डालेंगे तो हमारा डिवीजन काउंट हो गया। तो उससे पहले क्या करना है, यहाँ पे शिफ्ट जेड प्रेस करो, इससे एज मोड पे जाओ, इस एज को और उसके जस्ट बैक इस एज को, दोनों को सिलेक्ट करके एफ प्रेस करो, फिल कर दो। तो क्या हुआ कि ये इधर और इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूट होने का फायदा क्या हुआ, 1 प्रेस करो, 1 प्रेस करो, देन आप शिफ्ट जेड प्रेस करके आप देखोगे ये जो बीच में जो हमने शेप बनाया है, जी प्रेस करके इसको थोड़ा सा यहाँ रखना बेहतर होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि वहाँ पे हमें कनेक्टिविटी जो होगा, लूप मेंटेन हो जाएगा, वहाँ पे मिल जाएगा हमारा लूप आके सब।
तो बेहतर होगा यहाँ रखेंगे। और ये जो कट्स जा रहा है, यहाँ पे जो बीच में कट्स हैं, हम उसके लिए भी कट्स लेंगे। तो कैसे लेंगे? सिर्फ जेड प्रेस करो। है थोड़ा सा डिफिकल्ट, इसमें थोड़ा समझना होगा। तो अभी काउंटिंग के हिसाब से आप देखोगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, यहाँ से एक कट रिकॉर्ड होगा। कंट्रोल आर प्रेस करके एक कट हम यहाँ लगा देते हैं, यहाँ पे इसको जोड़ने के लिए इसके साथ। तो दोनों पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और यहाँ से एक कट लगाइए, बीच में जो गैप हो रहे हैं बहुत बड़ा। कंट्रोल आर, एक कट यहाँ पे डालो और एक कट कंट्रोल आर प्रेस करके इसके फ्रंट से डाल दो। सो जो बीच में जो गैप्स थे वो पूरा हो गया और हमारा भी कनेक्शन इस टाइप से इक्वली हो जाएंगे सब। तो चलिए इसको मर्ज करना है आपको सेंटर, इसे और इसे सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और मर्ज वर्टेक्स सेंटर कर दो दोनों को। तो सभी को सेंटर करके हम मर्ज करते जाते हैं, मर्ज टू सेंटर। बस, तो ये एक बार कर लिया तो हमारा बेसिक जो शेप्स है इस तरीके से हमारा रेडी हो जाता है। ओके, सबके साथ अब मर्ज हो जाएगा इक्वली। कैलकुलेटिव था, कभी कभी आपको वर्क करना पड़ता है बिकॉज कि एक सर्टेन टाइम में, क्योंकि ये प्रैक्टिकल का चीज़ होती है सबसे ज़्यादा, कि अगर अच्छा प्रैक्टिस किया है तो तुम इसको कैलकुलेशन पे करोगे काम और आपका आउटपुट भी अच्छा मिलेगा, है ना। फिर से आप इसको सेंटर कर दो तो आप देखोगे कि इक्वली ये सारा कनेक्टिविटी हो गया। तो ये फ्रंट वाला पार्ट है, इसको जी प्रेस करके आगे लेके जाएंगे, थोड़ा सा इन सबको मेंटेन करेंगे जैसा यहाँ पे सेफ है उसके हिसाब से। तो अभी ट्विकिंग की बात हो गई, सिर्फ ट्विकिंग करने के लिए प्रॉपर इसको जी प्रेस करके यहाँ लाओ और ये दोनों जो कट हुआ था इसके हिसाब से इसे आप जी प्रेस करके आप ऊपर लेके जाओ, इस शेप में लेके जाओ, कुछ ऐसा। अब क्लिपिंग ऑन है, इट्स ओके। दिस सेलेक्टेड, जी प्रेस करके ये आप एडजस्ट कर लो। यहाँ पे इतना एडजस्टमेंट पे हमारा काम हो गया अभी फिलहाल ऐसा। सो अब देखेंगे कि ये अगर ये फ्रंट व्यू ये हो रहे हैं तो आप देखोगे लेग एंड ऑल सब बन गया है। अब देखें यहाँ, फिर से आप इसको राइट क्लिक करके स्मूथ सेट कर दो तो आप देखेंगे कि एक जस्ट बेसिक बॉडी हमने रेडी कर लिया है। अब हमारा जो काम होता है नेक्स्ट डिटेल्स का, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा तो मैं इतना ही छोड़ना चाहूँगा अभी, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिए, बेसिक मैंने स्टार्ट किया है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, मैं इसका डिटेल बताऊंगा। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए वॉच करते रहो और चलिए आपसे विदा लेता हूँ, बाय बाय।